First of all, you need to understand what is the difficulty a high BP person is facing. The difficulty is the person is not able to hold breath for long. That is why in making any effort, the BP rises. Because when you make effort, you need breath hold to make that effort. Without breath hold, you cannot make any effort. So when you are making effort, you are feeling breathlessness. That means your effort making or breath holding capacity is weak. So BP is lack of breath holding capacity. So how you can come out of BP? By increasing the breath hold capacity. This is the only treatment for BP. There is no treatment at all in the world. Yes, the problem is because you are not able to hold breath for long, you should not do it for long. So you start slow and slowly, steadily you improve the breath hold capacity. Your blood pressure will become normal. The next question is, Swamiji, can I reduce my calcium scoring by Kumbhak? Calcium scoring means the flexibility of the body has decreased or the absorption capacity is reduced. दो तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसका मतलब क्या हो? We are finding calcification of organs, pituitary gland and many other things. Calcium, because of calcium deposit, वहां पे एक तरीके की काम जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा. तो एक तो ये कारण है. दूसरा कारण है कैल्शियम स्कोर कम है या फिर आपके कैल्शियम बॉडी के अंदर कम है. तो इसका मतलब हुआ एब्जॉर्प्शन कम. शरीर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा. कैल्शियम की गोली खा के किसी का भी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हुआ है 100 साल में? नहीं होता. क्योंकि आप बाहर से जो सामान देते हैं, जब तक आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं करे उसका कोई काम नहीं. देयर इज अ कैल्शियम बैलेंस दैट योर बॉडी हैज. कैल्शियम बैलेंस है. आप जितना भी ऊपर से खा लो सब वेस्ट है. तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन, आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? वंस अगेन आपके बॉडी में जितना भी एक्सचेंज हो रहा है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. और कुंभक प्रेशर क्रिएट करने का तरीका है. कुंभक करने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा आपके बॉडी का. तो विटामिन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी खत्म होगा. कुंभक करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. यानी कैल्शियम डिपॉजिट जहां पे हुआ है, जो अननेसेसरी डिपॉजिट है, वो हट जाता है. ये दोनों तरीके से ही है ना. पिट्यूटरी, कैल्सिफिकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गन, इन सब चीजों को में आप देखेंगे वो सब आराम से ठीक हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे का ब्लड प्रेशर 95 या 100 हो जाता है, क्या वाकई ये प्रॉब्लम है और ठीक हो सकता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ता है तो इसके मतलब आपके अंदर एंजाइटी की टेंडेंसी है. बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, है ना. डायस्टोलिक रिलैक्सेशन एबिलिटी कमजोर है. तो तीन तरीके से बताया. रिलैक्सेशन एबिलिटी कमजोर है, एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ आपकी कमजोर है. दूसरा पार्ट, टॉलरेंस कम है, सांस रोकने की क्षमता कम है, इसीलिए किसी चीज में घबरा जाता है. एंजाइटी प्रोन है, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है. तीन तरीके से बताया प्रॉब्लम. अब तीनों को सॉल्व करने का यही की सोल्यूशन है. एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाएंगे, जिसे व्यान पक्ष कहते हैं, व्यान शक्ति कहते हैं, तो वो कुंभक से बढ़ेगा. दूसरा टॉलरेंस, वेट उठाते हैं तो कैसे टॉलरेट करते हैं? सांस रोक के. तो टॉलरेंस आपका सांस रोकने की कैपेसिटी है. तो टॉलरेंस बढ़ेगा तो एंजाइटी कम आएगी, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी नहीं होगी. तो लोअर ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आ जाएगा. लेकिन एज के साथ में, सिचुएशन के साथ में ये थोड़े समय के लिए चेंज भी होता है. उस समय अगर आप दवाई खाने लग जाएंगे अपने को एम्पावर करने के बजाय, फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो अगर आप दवाई ले भी रहे हैं किसी तरीके की, तो उससे निकलना तो पड़ेगा आपको कभी ना कभी. वो कैसे होगा? जब आपकी बॉडी एम्पावर होगी. आपका बॉडी ही आपको ठीक कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती. ईश्वर भी आ जाए तो भी आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकते. ये स्टैम्प पेपर पे लिख लो.
तोइश भंद्राकर जी पूछ रहे हैं, आई हैव लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज, आई हैव गॉट mitral valve replacement 4 years back, and now I am experiencing arrhythmia and fibrillation issue along with irregular heartbeats. How I can correct myself? अरिदमिया, अरिदमिया रिदम ठीक से नहीं है। हम तो प्रैक्टिस ही कराते हैं रिदम को करेक्ट करने का। ठीक है ना, जो प्रैक्टिस हम करवाते हैं इसमें रिदम को करेक्ट करने का प्रैक्टिस है, इसके अंदर एम्बेडेड है। अच्छा, आप एक चीज और देखने की कोशिश करो, जैसे ही आपके हार्ट रेट में चेंज आता है, आपके ब्रेथ में चेंज आ जाता है। दीज टू आर कोरिलेटेड। एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं दक्षिण बल कम है, जिसकी वजह से वो एनलार्जमेंट आ गया। हार्ट की स्ट्रेंथ कम, तो ब्रेथ होल हार्ट की स्ट्रेंथ नेचुरली बढ़ाती है। पहली बात तो ये, हार्ट का रेट जो है वो ब्रेथ होल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी ज्यादा है तो इतनी जल्दी हार्ट रेट चेंज नहीं होगा। आप ज्यादा टॉलरेंट हो, आपकी बॉडी टॉलरेंट होगी, आपकी हार्ट टॉलरेंट होगी। दूसरा, रिदम क्रिएट करना यह भी जरूरी है। दोनों ही पार्ट हम इस थेरेपी में सिखाते हैं। तो फिब्रिलेशन या अरिदमिया कह लीजिए, या अरिदमिया अगर कई तरीके के इश्कीमिक हार्ट डिजीज भी होती है जहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है किसी पार्ट ऑफ हार्ट के किसी जगह पे, तो वो भी प्रेशर में ही होगा। वो भी आप जब कुंभक करेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ता है बॉडी के हर पार्ट में। तो इश्कीमिक हार्ट डिजीज हो गया, अरिदमिया हो गया। फिब्रिलेशन तो तब होगा जब अरिदमिया के बाद हार्ट कमजोर होता है, उसके बाद में फिब्रिलेशन उसका होगा। सो इज देयर एनी सोल्यूशन टू दिस? क्या सोल्यूशन दुनिया में है? कोई दवाई से ठीक होता है क्या इसमें? कोई नहीं ठीक होता। 100 साल में तो कोई एविडेंस नहीं है कि दवाई से चीज ठीक होती है। और हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर वन कॉज ऑफ डेथ, नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। तो द करंट वे ऑफ ट्रीटिंग हार्ट डिजीज इज कंप्लीटली इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। मगर हम आपको उसमें रोकते नहीं। हम क्या कहते हैं, पहले अपने को एम्पावर कर लो, उसके बाद धीरे धीरे आपकी दवाइयां छूट जाएंगी अपने आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय के जी पूछ रहे हैं, हाउ ब्लॉकेजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम आर्टरीज बाय कुंभक थेरेपी? आप किचन के सिंक में ब्लॉक होता है तो कैसे रिमूव करते हो? बाथरूम के प्लम्बिंग सिस्टम में ब्लॉक हो गया, कैसे रिमूव करते हो? ऊपर से प्रेशर डालते हो। आपके जूस पी रहे हैं और उसमें पल्प फंस गया है ना, स्ट्रॉ में पल्प फंस गया, कैसे निकालोगे? थोड़ा फूक जोर से प्रेशर क्रिएट करोगे। चाय की छन्नी में चाय जम जाती है, वो मलाई जम जाती है, चाय नहीं छनती। कैसे चाय छानो? ऊपर से प्रेशर डालते हो, चम्मच से ऐसे दबाते हो। विदाउट प्रेशर नो आर्टरी ब्लॉकेजेस कैन बी क्लियर। आपको साफ बताओ, प्रेशर क्रिएटिंग मैकेनिज्म इज कुंभक, ओनली कुंभक। अब दूसरी बात, हैविंग सेड इट, अब ये बता दिया आपको कुंभक से क्लियर होगा। अब दूसरा बताता हूं, ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं है। ब्लॉकेजेस से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। आप दिखा दो, कोई एविडेंस दिखा दो कि ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक हो। कहीं है ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं है कि ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक हो। एथरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट अटैक, कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई एविडेंस ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके ब्लॉक होने लग जाएगा तो आपका हार्ट जो है कोलेट्रल क्रिएट करने लग जाता है, एक बाईपास क्रिएट करने लग जाता है। आप बाईपास होने ही नहीं देते। अगर थोड़ा कुंभक करो तो बाईपास आराम से हो जाएगा, कोलेट्रल्स आराम से क्रिएट हो जाएंगे। थोड़े दिन के लिए हल्का फुल्का दर्द होगा और ठीक हो जाएगा। एंजियोप्लास्टी करने के बाद में आपका हार्ट 5 साल लूज कर जाता है। एंजियोप्लास्टी इसका सोल्यूशन नहीं है। हार्ट को तो अब मालूम है कि क्या करना है। तो ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता, जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक जो मास है, बस्ट होता है जब क्लॉटिंग से, ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा गूगल करके पढ़ना चाहिए। इंफॉर्मेशन है, आप सब पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें। और फिर क्या, आप इकोस्प्रिन खाते रहो ब्लड थिनर करने के लिए, तो फिर आपकी हालत और खराब हो जाएगी। कुंभक अपने आप में ही ब्लड थिनर है।
ठीक है ना। तो एक तो ये कि अगर आपके बॉडी आपके हार्ट में स्ट्रेंथ होगी तो ब्लॉक नहीं क्रिएट करेगा। हार्ट की स्ट्रेंथ कमजोर होने की वजह से ब्लॉक क्रिएट करता है। ब्लॉक से हार्ट अटैक नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड प्रोटेक्टिव होता है, वो आपको नुकसान नहीं करता। ये सारी चीजें मॉडर्न रिसर्च कह रही है, ये मॉडर्न रिसर्च बता रहा है ना। नहीं तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन रिपोर्ट 2016 में आप पढ़ लीजिए, ऐसा करके टाइप कर लो। आजकल बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये सारी चीजें। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने को एम्पावर, अपने हार्ट को मजबूत करने की जरूरत है, अपना टॉलरेंस बढ़ाने की जरूरत है, अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करने की जरूरत है। और ये कुंभक से होगा। रीना भोसले जी पूछ रही हैं, कुंभक कैन इंक्रीज माई आई साइट, कैन नंबर बी रिड्यूस्ड एंड हेल्प इन आई प्रेशर? We have found that, see, if you have an accidental eye, nothing can be done about it. I have an accidental eye, मेरी आंख जो एक्सीडेंटल है, अभी कुछ नहीं कर सकता, उसमें आर्टिफिशियल लेंस है। बट इफ यू हैव नेचुरल आई, वी हैव सीन नंबर रिड्यूसिंग, हमने देखा है नंबर रिड्यूस हो, ग्लूकोमा बिकमिंग फाइन। ग्लूकोमा प्रेशर से होता है ना, आई का प्रेशर बढ़ गया, ग्लूकोमा कुंभक करने से ठीक हो जाता। एंड दैट टू इन अ पर्सन हु हैज हाई डायबिटीज, हमने ग्लूकोमा ठीक होते हुए देखा। तो क्या आई का प्रेशर ठीक किया जाता है? हाँ, बिल्कुल किया जाता है। क्या नंबर रिड्यूस होता है? हमारे पास है एविडेंस ऐसे कि नंबर लोगों के, उन्होंने सब बताया कि नंबर रिड्यूस हो गए उनके। पर हमने कोई आई का स्पेशल प्रोग्राम नहीं बनाया। ठीक है ना। अगर आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज है और उसके साथ में आई का इशू है तो ये प्रोग्राम करिए। डायबिटीज है, आई का इशू है तो अलग डायबिटीज का प्रोग्राम है। सो इफ यू हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, यू कैन पुट डाउन योर नंबर, अपना नंबर डाल दीजिए, कोई आपको कॉल करके आपसे और डिटेल लेके आपको सही गाइड करेंगे। तेज सिंह जी पूछ रहे हैं, उनका बीपी 140-145/100 रहता है, लेकिन हार्ट रेट हमेशा 80 और 100 के बीच में रहती है। मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी 150/110 हो जाता है। कैन आई गेट ये अ आपको जो ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, पहली बात। ब्लड प्रेशर का इशू अगर आपको होता, देखिए, एज प्लस 110 कर लो, आपकी उम्र प्लस 110, वो नॉर्मल अपर सिस्टोलिक है। तो अगर आपकी उम्र 50 साल है तो 160 आपके लिए नॉर्मल है, ऊपर का पार्ट। नीचे का पार्ट अगर ऊपर जाता है तो आपको टॉलरेंस कम है, घबराहट है, एड्रीनल ओवर एक्टिविटी होती है, एंजाइटी प्रोन हो आप, इसीलिए हार्ट रेट बढ़ा रहता है। एड्रीनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं, एंजाइटी प्रोन हो इसीलिए वो बढ़ जाता है। टॉलरेंस बढ़ाने पे वो कम हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? कुंभक करके बढ़ाएंगे। और कोई तरीका है? नहीं, और कोई तरीका नहीं है ना। किसी ने बोला कि प्राइसेस हाई हैं, आप एक एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारे प्राइस हाई हैं किसके प्राइस हाई हैं। हार्ट रेट बढ़ाने की कोई दवा, मतलब हार्ट स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है दुनिया में। और हम कह रहे हैं हम बढ़ा देंगे तो आप कहते हैं प्राइस ज्यादा। क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। किडनी डिजीज के लिए स्पेशली हमने कोई प्रोग्राम अभी रखा नहीं है, बट इफ यू हैव अ किडनी इशू, यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड वी विल कस्टमाइज थिंग्स फॉर यू। आपके लिए कस्टमाइज पार्ट हम करेंगे, आपको देंगे कि जो कि किडनी में आपको हेल्प करे। एंड क्रिएटिनिन लेवल जो है वो कुंभक करने से कम होता Somebody is saying, I am doing Brahmari and Anulom Vilom. What is the difference between your practices and this? है। पहली बात तो वी डोंट गिव भ्रामरी एंड अनुलोम विलोम। ठीक है। दूसरी बात, दीज हैव कम फ्रॉम योगिक प्राणायाम, वो सब योगिक प्राणायाम है ना। योगा की कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, आपका जो मन करे वो किताब उठा लो। बोलो योगा से क्या मिलेगा मुझे, ऐसा उसमें ढूंढो, तो आपको क्या मिलेगा? मुक्ति, मोक्ष, समाधि, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, ऐसा कुछ नाम आएगा। क्या आपको वो चाहिए? आपको चाहिए तो करो, खूब अच्छे से करो, हमने तो नहीं रोका आपको करने से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम वो योगिक प्राणायाम नहीं करा रहे, बिल्कुल नहीं करा रहे, उससे उल्टा करवा रहे हैं। आपको हमें मोक्ष देने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको हमें जीवन मतलब ठीक से जिया सके, जीवन को एम्पावर कर सके, वो करवा रहे हैं। तो इट इज जस्ट अपोजिट। सो आर कुंभक इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, नॉट अ पार्ट ऑफ योगा।
आयुर्वेद में आपकी आयु बढ़ाना, आपका हेल्थ बढ़ाना, आपके ऑर्गन की फंक्शन बढ़ाना, ये हमारे कुंभक का पार्ट है, ये हम हमारे कुंभक का गोल है। और इसको डिजाइन ऐसे किया गया है, इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि आपकी हेल्थ को बढ़ाए, ना कि मोक्ष दे आपको। तो इट इज 180 डिग्री ऑपोजिट टू योगा। 180 डिग्री ऑपोजिट है। योगा उत्तर है और हम जो करा रहे हैं वो दक्षिण है। इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। वात पित्त कफ, ये जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, वात का मतलब ही कुंभक या प्रेशर होता है। इसी से टेम्परेचर या पित्त कंट्रोल होता है और दोनों मिलके मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। तो वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का नियम कुंभक, वो हम करा रहे हैं। If someone has diabetes and BP issue both, what program you suggest? We've already told. हाँ, पुट योर नंबर डाउन, अपना नंबर, आपसे और थोड़ा डिटेल लेके, आपकी हिस्ट्री लेके, फिर आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट करें। That's it, Swamiji. These are the questions right now. If there are any questions, you can raise your hand right now or type in the chat box. योगेंद्र सिंह जी, आपका कोई सवाल है? टाइप कर सकते हैं आप। No? Yes, Shubham ji, we have my mother has uveitis. It's a eye problem. She has been shown to best doctors of India and it doesn't have any solution except for steroid treatment. My mother was not able to handle it. Shubham Agarwal ji, he is asking uveitis. देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई भी किसी भी तरीके का होगा, उसमें केवल स्टेरॉइड ही दिया जाता है। नाउ, कैन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बी हेल्प्ड और करेक्टेड? यस, इट कैन बी करेक्ट। किस तरीके से होगा? तो मैं आपको तीन तरीके बता देता हूं। तीन तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करेक्ट होता है। पहला, अगर आप मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें, इम्यूनिटी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि ये उल्टे काम करते हैं। इम्यूनिटी हाई होगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें, इम्यूनिटी बैलेंस हो जाती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का तरीका क्या है? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम से कम 4 गुना से 5 गुना ज्यादा होनी चाहिए आपकी लेंथ ऑफ इनहेलेशन से। जितनी लंबी सांस लेते हैं उससे 4 गुना ज्यादा अगर आप रोक पाए तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी बैलेंस। 4 से 5, कभी कभी थोड़ा और ज्यादा भी, टाइम अलग अलग लगता है। दूसरा पार्ट, अगर बॉडी का टॉलरेंस अच्छा होगा, झेलने की क्षमता, तो इम्यूनिटी बार बार नहीं बढ़ेगी। क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ती है जब खतरा आ जाता है शरीर को। खतरा किसको नहीं आएगा? जिसका टॉलरेंस, जिसका रेजिलियंस बहुत अच्छा होगा बॉडी का। सांस रोकने की क्षमता ही टॉलरेंस। दूसरा पार्ट बता दिया। तीसरा पार्ट, वात पित्त कफ को कंट्रोल करेंगे, बैलेंस आउट कर देंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। वात क्या है? कुंभक है। सांस रोकने की क्षमता, प्रेशर, वही टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, पित्त को भी कंट्रोल करता है, और ये दोनों मिलकर कफ को कंट्रोल करता है। तो वात पित्त कफ कैसे बैलेंस होगा? कुंभक कर। साथ में अगर आप कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी साथ में ले सकें, मेडिसिन सपोर्ट के लिए ले सकें, तो मेडिसिन भी उतना ही काम करेगी जितनी बॉडी की स्ट्रेंथ हो। तो कुंभक और आयुर्वेदिक मेडिसिन मैजिक क्रिएट कर सकता है। Uh, Swamiji, Chris Pius G has asked, there is something called hypercholesterolemia. Will this help in that? देखो, हाइपर कोलेस्ट्रेलिमिया का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में खतरा है, रिस्क है, रिस्क। रिस्क किसके आते? कमजोर इंसान को ज्यादा रिस्क आता है ना। जो ताकतवर इंसान है उसको रिस्क तो आता नहीं जल्दी, कमजोर इंसान को ज्यादा रिस्क आता है। यानी आपके बॉडी का अगर टॉलरेंस लेवल कम है, रेजिलियंस कम है, तो उसको रिस्क ज्यादा है। तो हाइपर कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड थिंग। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका बॉडी क्रैश कर जाए, क्योंकि आपके इम्यून सेल्स कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड थिंग। प्रॉब्लम कहां पे है? आपके बॉडी का टॉलरेंस कम है, रिस्क बहुत जल्दी आ जाता है, आपका शरीर घबरा जाता है जल्दी, तो उसको इम्यून सेल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ता है, इम्यूनिटी हाई करने के लिए। तो अगर टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो ये सेटल हो जाएगा।
Somebody is saying I'm always have new vitamin deficiency. It's always there. हाँ, तो अब्जॉर्प्शन कम है ना, कुंभक करके अब्जॉर्प्शन बढ़ा लो, विटामिन डेफिशिएंसी ठीक हो जाए। Yes, Swamiji, there is no more question. You can conclude. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। आपका जीवन स्वस्थ और सुखद हो, ऐसी हमारी शुभकामना। Thank you.